हेलो दोस्तों, मैं सुशोभन और मैं आज बात करने वाला हूँ आपके साथ लोन के बारे में। तो लोन नाम सुनते ही कुछ कुछ लोगों को दिल में गुदगुदी होने लगता है कि मैं लोन ले लूँ, मैं बाद में देखूँगा क्या होगा, क्या नहीं होगा, मैं मिटाऊँगा या नहीं मिटा पाऊँगा, वो देखा जाएगा टाइम के साथ। तो आज मैं ये बोलूँगा कि हम लोग पहला सवाल कि लोन हम लोग क्यों लेते हैं? तो लोन अगर मैं लूँगा तो उसको मिटाना भी ज़रूरी है। तो पहला जो टॉपिक आता है, तो हम लोग लोन क्यों लेंगे? लोन लेना तो हर कोई चाहता है, मिटा सकता है कोई और कोई नहीं मिटा सकता, वो सिविल में उसका इफ़ेक्ट आ जाता है, बाद में उसको लोन नहीं मिलता। ये सब बात की बात है। पहला लोन हम लोग क्यों लेंगे? अगर आपको ज़रूरत है कुछ पैसों की, अर्जेंटली नीड है, तो आप लोन ले लीजिए, या तो वरना छोड़ दीजिए, खुद के दम पे कुछ कीजिए। तो अगर मेरा पास कुछ नहीं है और मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ या फिर कुछ करना चाहता हूँ, तब जाके लोन के ज़रूरत पड़ता है। तो लोन क्या है एक्चुअली में? एक मार्केट से पैसा उठाता हूँ या फिर बोल सकते हैं कि बैंक से, कोई प्राइवेट फाइनेंस से हम लोग पैसा उठाते हैं और उसको मंथली तौर पे, महीने के तौर पे, इंस्टॉलमेंट के रूप पे हम लोग मिटाते हैं। तो ये रहा लोन, जो हम लोग लेते हैं पैसा उधारी और मिटाते हैं मंथली वाइज। किसी के पास सैलरी बेस होता है, कोई बिजनेस बेस होता है, तो ऐसे करके हम लोगों का लोन रिपेमेंट होता है। ये चला गया आपका लोन हम लोग क्यों लेते हैं और कैसे मिटाते हैं। तो लोन लेने से पहले हर कोई ऐड में दिखता है कि आपका सिविल स्कोर अगर अच्छा है तो आपको लोन मिल सकता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपका सिबिल स्कोर क्या है? पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपका सिबिल जो है वो ठीक-ठाक है कि नहीं? वो सिबिल कैसे उठता है, कैसे घटता है, कैसे सिबिल स्कोर जनरेट होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सिबिल स्कोर एक्चुअली में होता क्या है? अगर आप मान लीजिए एग्ज़ाम्पल दूँ, तो आप पकड़ लीजिए कि आपका शादी होने वाला है, तो या फिर आप जन्मे हैं, तो आपके फैमिली में या फिर आपके बुज़ुर्ग लोगों ने एक कुंडली बनाते हैं। वैसे ही लोन का एक कुंडली होता है कि आप कितने टाइम पे लोन लिया, कितना लोन लिया, क्या होगा, क्या उसका रिपेमेंट है, आप कितने देर में पेमेंट किया, कितना सही टाइम पे पेमेंट किया, सब कुछ सिबिल स्कोर में लिखा होता है। तो हम लोग जब लोन लेने जाते हैं तो बैंक वाला क्या देखता है? आपका सिबिल स्कोर। वो कहाँ से आता है? आपका पैन नंबर एंटर करते ही आपका पैन नंबर के बेसिस पे आप कितना लोन लिया, आप कितना लेट पेमेंट किया, कितना क्या किया, वो सिबिल में दिखता है और उसके ऊपर एक स्कोर जनरेट होता है। कोई सोचता है मेरा सिविल स्कोर हाई है तो मुझे लोन मिल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्चुअली में क्या होता है कि आप लोन ले तो लेते हैं, उसके मिटाने के टाइम जब आता है तब आपका लेट पेमेंट होता है। आपका एक फिक्स्ड डेट होता है मंथली कि इस डेट पे आपको ईएमआई जो मंथली जो इंस्टॉलमेंट है वो आपको भरना पड़ेगा। आपका वहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों होगा, दोनों को एग्जैक्ट मिला के एक ईएमआई अमाउंट आता है, वो आपको मिटाना पड़ता है। तो उधर क्या होता है, कोई सोचता है कि नहीं मैं इस महीने के अंदर ही मिटा दूंगा, 5 तारीख का डेट है तो मैं 30 तारीख को मिटा दूंगा या 30 तारीख के अंदर मिटा दूंगा, तो क्या होगा, मेरा सिविल स्कोर ठीक ठाक रहेगा। ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर आपने एक दिन भी डिले पेमेंट किया तो पहला बात है कि आपका चेक बाउंस चार्ज लगेगा, उसके ऊपर आपका फ़ाइन लगेगा। ये सब मिला के जुला के वो जो बैंक सिविल जो होता है, एक ट्रांस यूनियन बोल के उधर एक रिपोर्ट भेजता है कि ये कस्टमर हमारे पास जो ईएमआई है वो पेमेंट कर रहा है इतनी देर में। तो वो रिपोर्ट उन लोगों को जब सबमिट होता है, वैसे ही आपका कुंडली, लोन का कुंडली तैयार होता है। तो अगर आपने सोच लिया कि मैं ऐसे मिटाऊंगा, वैसे मिटाऊंगा, तो कोई बात नहीं, आप मिटा सकते हैं। वो सिविल में बाद में दिखाएगा कि आपका ये जो रीपेमेंट है लोन का वो देर से हुआ है और वहाँ से शुरू होता है आपका सिविल स्कोर डाउन। तो जब सिबिल स्कोर डाउन होने लगता है, कुछ
मार्केट में लोन है वैसा लोन अगर आप ले लेते हैं और उसका पेमेंट अगर सही से कर देते हैं तो सिविल स्कोर आपका हाई हो जाता है। अगर जो सिविल में जो इफ़ेक्ट आपके आया है वो इफ़ेक्ट कभी नहीं हटता। आप पहला जो लोन लेते हैं और आखिरी में भी जो लोन लेंगे बाद में, वो सभी सिविल में दिखाता है आपका पैन नंबर के थ्रू बेसिस में। तो इस टॉपिक पे आने से पहले सिविल में जो प्रॉब्लम होता है वो तो आपको बोल दिया मैंने। तो पहले आप अपना सिविल स्कोर हमेशा चेक कीजिए। वो चेक करने का हज़ारों एक तरीका है। फ्री सिविल चेक साइट है या फिर आप फ़ोन पे, गूगल पे, हर जगह आप देखते हैं सिविल स्कोर चेक, वो आप चेक कर सकते हैं। तो पहला मुद्दा ये है कि आपको लोन लेना चाहिए या नहीं। अगर आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं या फिर कुछ ख़रीदना चाहते हैं जहाँ के दाम पे आप वहाँ से रिटर्न कुछ अर्न करने वाले हैं, तो मैं बोलूँगा कि आप लोन लीजिए, वरना ये लोन के चक्कर में मत ही जाइए तो अच्छा है। क्योंकि आप पैसे को अर्जेंट नीड है, आपने लोन तो ले लिया, मगर जब वापस करने का टाइम आता है तब अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो वो रिकवरी एजेंट आएगा, ये आएगा, वो आएगा, बहुत सारा फंडामेंटल होता है। आप कमेंट करके बोलिए इसके ऊपर, और क्या क्या मैं वीडियो बनाऊं तो उसके ऊपर मैं एक एक टॉपिक पकड़ के मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपका हर एक ज़रूरत मैं पूरा करूंगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा कि नेक्स्ट वीडियो लोन के ऊपर आएगा तो ठीक है। तो लोन के ऊपर आप किस बारे में, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपका क्रॉस सेल है, आपका बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे टेन्योर होता है, जैसे आपका लोन अमाउंट के ऊपर टोटल इंटरेस्ट होता है, फ्लैट रेट होता है, रिड्यूसिंग रेट होता है, स्ट्रक्चर ईएमआई होता है, फ्लैट ईएमआई होता है, कौन सा कंपनी आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे रहा है, क्या सेल्समैन आपको क्या समझा रहा है, कौन सा कस्टमर कैसे बात कर रहा है। ये वीडियो शायद कुछ सेल्समैन भी देखेगा, कुछ कस्टमर भी देखेगा, तो आपको वो पता होना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं या फिर आप जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। अब या फिर जब आप कोई मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या फिर आपके बैंक जो आरएम है, रिलेशनशिप मैनेजर है, उसके साथ जब बात करेंगे तो क्या क्या आपको दिक्कत आने वाला है, क्या क्या आपको पूछेगा या फिर क्या क्या बोलेगा, इस टॉपिक के मैं हर एक पहलू को अच्छे तरह से समझाऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को मस्टली सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ।